अस्सलाम वालेकुम जी। दी प्रेस के प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम दी ऑफ एयर के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरे साथ हमेशा की तरह गुफ्तगू में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अली फुरकान साहब और मोहसिन रज़ा खान साहब। आज का हमारा टॉपिक वो टॉपिक है जो कल जिसको कहा जाए कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा है और आज भी उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमें मुख्तलिफ जगहों पर इवन निजी महफिलों में भी होती हुई दिखाई दे रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के अंदर। मैं बात कर रही हूँ जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले कल की मैच की। उससे पहले मैच की भी जो पाकिस्तान हार गया था और कल भी हस्बे मामूल अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कल का मैच भी पाकिस्तान हार गया। हालांकि एक वक्त पे ऐसा लगा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है, लेकिन हमेशा की तरह हमने गैर मुस्तहकम होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब ये जो अदम इस्तेहकाम है हमारे खेल के अंदर, हमारे क्रिकेट के मैदानों में, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है, आज हम इसका तयन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिमाग में ये सोच लिया है कि इसका जिम्मेदार कौन है, उसको हटाया जाना चाहिए। अली फुरकान इस पर क्या राय रखते हैं, अली फुरकान साहब से पूछ लेते हैं। अली फुरकान साहब, जिसको हम जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का, आपकी जहन में भी वही शख्सियत आ रही है? मेरे ख्याल में मैं लोग समझ रहे हैं कि आप किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स को मेरे ख्याल में इसमें नहीं कहा जा सकता। किसी भी का जो मामला है क्रिकेट की तबाही में एक कई काफ़ी सफ़र है उनका, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल हाल हैं और उसकी तमाम मैनेजमेंट और तमाम बोर्ड की ज़िम्मेदारी जो है उसमें शामिल हो सकती है। आप ये देखिए कि सिर्फ मैदान के अंदर ही नहीं, खिलाड़ियों की तरबियत में भी बहुत सारे नकाइस जो है वो नज़र आते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक चेयरमैन के ऊपर आप नहीं डाल सकते। बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, उनकी अखलाकी तरबियत करना, उनकी जहनी तरबियत करना, उन्होंने किस तरीके से खिलाड़ियों ने बात करनी है, क्या क्या उनके किसी एक एक एक्शन का क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या असर होगा, ये तमाम चीज़ें उनको आगाह करना, ये हमारी जो है उस बोर्ड की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो ये सिर्फ एक शख्स की नाकामी नहीं है, पूरे बोर्ड की नाकामी है, जो खिलाड़ी जो है वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना सिर्फ मैदान के अंदर बल्कि हर सतह के ऊपर उनकी जो अच्छा, है आप वो ये नाकामी कहना है। चाह रहे हैं अली कि जो वहाँ हैं, वो इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं, उनके होने की जो वजह है वहाँ पर, उन पर भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी आयद होती है, होने की उनको लाने वालों पर। हाँ, जी वो तो है ही है ना, हुँ। लेकिन सिर्फ एक शख्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक जिम्मेदार नहीं है और एक शख्स के हटाने से या हटने से शायद ये मसला हल नहीं होगा। पूरे बोर्ड को इसमें तब्दील करना मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो ज़रूरी होगी। उसके बगैर शायद चीज़ें जो है वो नहीं हो सकेगी। अच्छा, आपने जहाँ खेल के अंदर तरबियत की बात की, वहाँ आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता जिसका आपने ज़िक्र किया, वो है अखलाकी तरबियत। कल हमने बहुत सारे ऐसे इशारे होते हुए देखे मोहसिन साहब, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो इससे पहले हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, ख़ास तौर पर जिस तरह से हमारे एक बैट्समैन ने बल्ले के साथ एक गन का या उसका क्लाशनकोव का जो भी उनके माइंड में था, वो उसको बनाते हुए एक इशारा किया। हालाँकि तब तक ये नहीं था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अगर वो जीतने के बाद ये सब करते तो शायद वो कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई हम उसको कर सकते थे। दूसरा, जिस तरह से हारिस राऊत साहब तैयारों के उड़ने का और फिर गिरने का, आपको लगता है कि जंग को और खेल को इस तरह से यकजा किया जाना चाहिए है? भारत पर हम बहुत सारी चीज़ों में हैंडशेक ना करने पर और उस पर हम ज़िम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कल हमने भी कसर पूरी कर दी, बराबर कर दिया सबके, जैसे वो हैं वैसे हम हैं? पहली तो बात यह है कि इस खेल की जो है खराबी की तमाम तर जिम्मेदारी एक पर मोहसिन नकवी पे आयद होती है। चलें, आपने नाम लिया। कोई क्रिकेट बोर्ड वो इसका जो कि मोहसिन जिम्मेदार साहब नहीं की है। मोहब्बत है मोहसिन नकवी से, तो नहीं, वो भी कोई बीच में क्रिकेट शामिल हो बोर्ड की जाती है। आप एक ऐसे आदमी को आपने चेयरमैन बनाया हुआ है हुँ, जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट का पल्ला नहीं उठाया होगा, हुँ। आपने उसे बना दिया सिर्फ किसी वजह से। और अब देखें, ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है ये एक फुल टाइम जॉब है। हुँ। और पाकिस्तान के जो हालात हैं बलूचिस्तान में, KPK में और दीगर जगह पे, उसके हवाले से देखते हैं तो वजीर दाखिल का भी एक फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक एक वक्त में दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों के साथ साथ नहीं कर रहे, हुँ, हुँ, और दोनों में आपने हुँ। तबाही मचाई हुई है। आप किसी भी जगह कामयाब नहीं हो रहे, ना आप बलूचिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, ना KP में कामयाब हो रहे हैं, ना क्रिकेट में कामयाब हो रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट
कि जो कल का मैच था पाकिस्तान और इंडिया जी। का, इसमें हमारे जो थे ओपनर, उन्होंने बहुत शानदार खेले और उन्होंने मैच को 171 स्कोर का हदफ दे दिया इंडिया को। ये एक बहुत बहुत बड़ा हदफ था। लेकिन हमारे जो बॉलर थे उन्होंने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ख़ासतौर पे शहनी अफरीदी ने जो है इस तरह उसने कल मायूस किया काफी। बॉलिंग कराई है कि लोग परेशान हो गए कि आप कभी कभी हो जाता है ना मोहसिन साहब, नहीं, कभी कभी अच्छा दिन है खिलाड़ी का, कभी कभी क्यों हो बुरा जाता दिन है? है। कल ही नहीं होना चाहिए था ना, कभी कभी हो प्रेशर जाए। भी तो होता है पाक इंडिया मैच का। नहीं, तो प्रेशर में तो आपको ज्यादा मुफात होने चाहिए था। इसके अलावा जो हमारे ओपनर के बाद जो बैट्समैन आए, उन्होंने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लाइनअप उनको आपको लग रहा है ठीक नहीं था। हाँ, और फिर आखिर में हम थोड़ा सा हमने अपने आप को श्रीवत किया। हाँ। कल का मैच पहले की निस्बत काफी बेहतर था, काफी बड़ा उन्होंने। हाँ, स्कोर जो हमने उनको एक वो टारगेट जो हमने दिया, आपको लगता है कि वो अच्छा था? दूसरी बात जो अपनी की है हारिस रऊफ की और सादात फरहान की, ठीक है। ग्राउंड के अंदर क्या इशारे करने हैं, क्या नहीं करने, जैसे अगर उन्होंने। आप खेल की जीत जाते ना, हाँ। तो फिर आप ये इशारे भी कुछ बनते थे। फिर आप जहाज बनाते, खुद जहाज बन जाते, या लेट जाते, या कुछ भी करते। आप हारी हुई टीम है, आपको परफॉर्म शर्म आप आनी कर नहीं पा चाहिए, रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पहले भी हार गए, हाँ। और फिर मोहसिन नकवी के ड्रामे देखें कि ये उन्होंने हमारे से हाथ नहीं मिलाया तो हम बाइकआउट करेंगे और हम नहीं खेलेंगे। यार, खेलने के ये होता है, आप उनकी मजम्मत करें, और आगे बढ़ जाएं। इंडिया के लोगों ने, खिलाड़ियों ने अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था तो पूरी दुनिया उनको लानतान करी थी। तीसरी बात यह है कि असमा में जी कहता चलो कि वो कल एक जो रेफरी का तीसरे एम्पायर का फैसला था वो भी गलत था। मैं उसी को डिस्कस करने के लिए अली की जाने पे जाना चाहूँगी, लेकिन इस तरह के गलत फैसले क्यों फिर अली सामने आ रहे हैं और ऐसे रेफरीज को हटाया क्यों नहीं जा रहा? और दूसरा मुझे बताइए कि क्या ये मुमकिन है जिस तरह से इस गलत फैसले के बाद इसने टॉप ट्रेंड में भी रहा ना, ये नॉट आउट के नाम से, ये जो हम ट्विटर पे देख रहे थे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये वाकई मुमकिन है कि कोई मुल्क जो है वो पैसे देकर किसी अंपायर को ख़रीद ले, फैसले ख़रीद ले? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि कहा ये जाता है कि क्रिकेट बोर्ड की जब बात होती है, हुक्मरानी की जब बात होती है, तो भारत ने बहुत सारे लोगों को अपने पेरोल पे वो करके और अपने हक में बहुत सारी चीज़ें हमेशा करवाई हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इज़ इट पॉसिबल कि फ़ैसले भी इस तरह से लिए जा सकें? वो महज़ एक गलती थी। इस तरह मुकम्मल तौर पर फैसले तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन इन्फ्लुएंस यकीनन जो है वो किया जाता है। इस किस्म की बॉडीज़ जो हैं उनके ऊपर मुल्क या कुछ लॉबियस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, होते रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी खेल जो है, फुटबॉल चले, आप उसकी अगर मिसाल लें सबसे बड़ा, तो आपके इल्म में है कि उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस हुआ जाता है। उसके फैसले भी जो है वो किसी न किसी अंदाज से कुछ मुल्क जो है वो अपने हक में करवाते रहे हैं। और इंडिया का ये तरीकाकार रहा है। देखिए, इंडिया का ये जो तरीका है, जो उसका खारजा पॉलिसी का तरीका रहा है, इंटरवेंशन का या बहुत ज़्यादा मुदाखलत का, जिस तरीके से न सिर्फ ये कि वो दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करते हैं, इसी तरीके से वो इदारों और इस किस्म के खेलों के इदारों के अंदर भी उनकी जो है वो मुदाखलत रही है, माजी में भी रही है, और इसके शवाहिद माजी में उसकी मौजूद हैं। डिसइंफो लैब्स इनके इतने पकड़े गए हैं, मतलब ये हर तरह से पाकिस्तान के खिलाफ गए हैं जहां जहां मुमकिन हुआ। आपने सही फरमाया। तो ये मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि आप पूरे इदारे को जो है वो इन्फ्लुएंस कर लें, लेकिन किसी न किसी अंदाज से कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता रहा है। और इंडिया का जो है वो आईसीसी के ऊपर बहुत हवालों से इन्फ्लुएंस जो है वो पाया जाता है। तो लेकिन ये जो चीज़ जो आप जिस एम्पायर की बात कर रही हैं, देखिए, ये फैसले बहरहाल रिकॉर्ड के ऊपर होते हैं, उनकी क्रेडिट के ऊपर होते हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर एम्पायर्स की रेटिंग जो है वो भी तय होती है। तो ये फैसला जो है ये उनकी कैरियर में हमेशा सवाल रहेगा, उस एम्पायर के ऊपर भी। तो
अकाउंटेबिलिटी बहरहाल जो है उसका सामना उस अंपायर को करते रहना पड़ेगा। चलें जी, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है नहीं होती है, लेकिन इस गलत फैसले का पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और आजकल जो मामलात हम होते हुए देख रहे हैं नाज़रीन क्रिकेट के अंदर, उससे और किसी का नुकसान हो रहा हो नहीं हो रहा हो, क्रिकेट का, खेल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसी नोट पे आज के इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दोबारा मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।